यहां पर मैं आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी 2025 के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, जो 20 तारीख को हुई है। प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर में भारत की रैंकिंग कौन सी है? अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देख रहे हैं टकटकी लगाकर। यहां पर मैं देखिए आप लोग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीटों का उल्लेख है? आप देखिए ये क्वेश्चन भी बीपीएससी एलडीसी 2025 में 20 तारीख को आया क्वेश्चन, ठीक है। आप यहां पर आपको बताया सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल के राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकती है, और सेम राइट्स हाई कोर्ट को भी है। ये हमने देखा था 5 प्रकार की रिट्स है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार की रिट्स जो है जारी की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किसी भी चीज के लिए हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो 5 प्रकार की रिट्स है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास में ये अधिकार है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। 226 के तहत ये प्लीज ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिखेगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की, ठीक है। नाउ बिहार दिवस कब मनाया जाता है? भाई सिंपल सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से बता देंगे आप लोग, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 5, ठीक है। चलो 4 भी हमने स्किप कर दिया। 20 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने, बिहार एलडीसी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर में सारी की सारी पूरी जो है आप लोगों को मैंने कथा सुनाई थी इसके ऊपर में, ठीक है। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य के अंदर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 मार्च को, और ये प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 1912 को। तो 22 मार्च 1912 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि भाई कंफर्म हो गया कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग किया जाएगा बंगाल से, ठीक है, 1912 में, और 1 अप्रैल को ये लागू हुआ था। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इजी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 22 मार्च को जो है बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग करने की जो है घोषणा जारी हुई थी, ठीक है। पटना उसकी कैपिटल रहेगी ये बोला गया था, ठीक है। और बिहार का मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार किसको बोला जाता है? आधुनिक बिहार का वास्तुकार किसको माना जाता है? ये जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप लोग, सभी के सभी लोग। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जल्दी से हर एक बच्चा लिखेगा, ठीक है। आधुनिक बिहार का वास्तुकार किसको मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी को मानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट के अंदर में। ओके चलो ना, 2025 में बिहार में कितने जिले? कितने लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में जाऊं? आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग बिहार के सारे जिले पढ़ रहे हैं। प्लीज टीम वो लगा दीजिएगा एक बार जल्दी से, ठीक है। बिहार के सारे 9 प्रमंडल, ठीक है, और 25 के 25 जिले हम लोग पढ़ रहे हैं। जिले है सबसे नया 38वें नंबर का जिला अरवल है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 38वें नंबर का जिला, ठीक है। 26 अगस्त 2001 को बना था अरवल, 38वें नंबर का जिला था अरवल, ठीक है। ये बना था 26 अगस्त, ठीक है, 2001 को। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 5 हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं? पल्सर, ठीक है। देखिए पल्सर क्या होते हैं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स आप लोगों ने। ये ऐसे रोटेटिंग स्टार्स होते हैं जो बहुत तेजी से गोल 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 घूमते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, और साथ साथ में ना जो है रेज छोड़ते हैं, ठीक है, रेज छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें चमक दिखाई देती है उनकी। हम उस चमक को मेजर भी कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हमारे टेलीस्कोप से, ठीक है। उनकी रेज जो होती है ना सब बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं वो। तो बहुत तेजी से जो घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से, एक्सट्रीम तेजी से घूम रहे होते हैं वो, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनमें से रेज निकलती है। तो बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, जिनमें से रेज निकलती है, उस रेज को ही पल्सार बोला जाता है। इसी वजह से उनको उन न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सार बोल देते हैं कई बार, ठीक है। पल्स निकलती है टाइप का, पल्स टाइप की रेज निकलती है उसमें से। जैसे कैसा होता है आपकी पल्स, जैसे ढक टक 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 आवाज आती है ना, वैसे ही वो रेज बन चालू पल्स टाइप की रेज निकलती है उनमें से, बन चालू होती रहती है। इसी वजह से ये बोला जाता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए बोला गया कि हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन झारखंड वाज फॉर्म्ड। बिहार के गवर्नर कौन थे जब झारखंड बनाया गया था? आप मुझे बता दीजिए कि चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय में, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में वीसी पांडे जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, उस समय में थे विनोद कुमार पांडे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना कि बिहार के गवर्नर कौन थे झारखंड के समय में, ठीक है। उस समय में कौन थी चीफ मिनिस्टर कौन थी? राबड़ी देवी, ठीक है, राबड़ी देवी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थी। और राबड़ी देवी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है बिहार की, ये याद रखना आप लोगों ने। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब झारखंड का गठन हुआ उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? कितने बच्चे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो आंसर कर पाए इसमें, ठीक है। कहां पर में जाकर मिल जाती है, बीपीएससी तैयारी 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को प्राउडली बता सकता हूं कि ये सारा हम लोगों ने रिवर वाले चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, पेड क्लास में। सिंधु नदी में कहां पर में मिलती है? चिनाब नदी। तो फ्रेंड्स चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु नदी के अंदर में आकर मिलती है मिठानकोट नाम की जगह पे, पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब ये मिल जाती है ना ये चिनाब नदी, उसको पंचनद भी बोला जाता है क्योंकि 5 नदियां एक साथ मिल जाती है इसके अंदर में, मिठानकोट नाम की जगह के ऊपर में। ये यहां पर में आप लोग देखिए, ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहां से आ रही है सिंधु नदी, ये आ रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। यहां से आप लोग देख सकते हो ये झीलम नदी है जो चेनाब के अंदर में मिल गई है, चेनाब नदी है, ठीक है। ये आ रही है आपकी रावी नदी, वो भी चेनाब में मिल गई, अभी भी चेनाब ही चल रही है। बियास नदी जो है वो भी मिल चुकी है सतलज में, ये सतलज भी आके मिल गई चेनाब में। अब ये चेनाब जो है इसका नाम पड़ चुका है पंचनद, क्योंकि चेनाब में सारी नदी आकर मिल गई चेनाब में, ये पंचनद जाकर मिल जाती है मिठानकोट के अंदर में, सिंधु नदी के अंदर में। तो सिंधु नदी में 5 नदियों का पानी एक साथ जाता है, 5 नदियों का पानी एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग आके मिल रही है। सोचो आप लोग, इमेजिन करो मेरे साथ, आप देखो इमेजिन करने से मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। आप इमेजिन करो झीलम नदी आई, ठीक है, इधर से चिनाब आ रही थी, उसमें जाके मिल गई, झीलम का खेल खत्म, झीलम का नाम खत्म, अब चेनाब नदी आगे जा रही है। इधर से रावी नदी आई, ठीक है, रावी नदी भी चेनाब में मिल गई, रावी का भी नाम खत्म, अब चेनाब में मिल गई है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर से इधर से ब्यास नदी सतलज में मिल गई,
ब्यास का नाम खत्म, अब सतलज नदी। अब वो जो चेनाब नदी थी जिसमें झीलम और रावी का पानी मिला हुआ है ऑटोमेटिकली, सतलज भी जाके चेनाब में मिल गई। ठीक है, तो चेनाब नदी ने सबका पानी अपने अंदर में सोख लिया है। ठीक है, और चेनाब नदी फिर पंचनद के नाम से जाकर मिलती है इंडस नदी में। ये बस ऐसा ही है। ठीक है, कि अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, देखी जब छवि पी की तो मैं अपनी भूल गई। वही वाला काम है कि भाई जो जो भी जा रहा है चेनाब के पास में सब अपना भूल जा रहा है। ठीक है, और चेनाब का हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। मैं तटीय राज्यों के साथ में आप उनका नाम भी बताएंगे मुझे। जो बच्चा सारे नाम बता पाएगा वही इस क्वेश्चन का एक नंबर काउंट करे अपने अंदर में, अदरवाइज ना करे। ठीक है, एक नंबर तभी काउंट करे जब सारे राज्य के नाम बता पाए, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा वाला राज्य तट नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आ रहे हैं। गुजरात होना चाहिए आपका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये अरब सागर के साथ साइड वाले हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 5 राज्य जो है ये अरब सागर को टच करते हैं। वही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर में तमिलनाडु राज्य, क्योंकि पुदुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है। ये 4 राज्य आप लोगों के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं। तो ये 9 राज्य ऐसे है। अगर आप लोगों से बोला जाता यहाँ पर मैं ये क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है ये, ताकि आपको एग्जाम के अंदर में फोकस अच्छे से हो। आप लोगों का क्या लिखा है? वो स्टेट्स लिखा है, राज्य, इसीलिए आंसर 9 होगा। ठीक है, अगर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी बोला होता, स्टेट प्लस यूटी बोला होता, तो आंसर क्या होता आप लोगों का, ये भी बताइए मुझे। ठीक है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है जो तट सीमा साझा करती है? देखिए, ये दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई। ये लक्षद्वीप हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पुदुचेरी हो गई, और यहाँ हो गया अंडमान निकोबार। तो 4 यूनियन टेरिटरीज भी है। 4 भाई, 11 कैसे होगा? 9 और 4 13 होता है ना। ठीक है, ओके। कैसे 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 कैसे? ठीक है, 11 वालों तुमको कभी दुनिया माफ नहीं करेंगी। 9 और 4 आप लोग कहां से 11 लगा रहे हो? देखिए, 9 राज्य है। ठीक है, और 4 यूनियन टेरिटरीज, ये एक दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप खुद अपनी उसके पास में तट रेखा है। ठीक है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, 4 हो गया। 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 11 होते हैं क्या? हाँ,